मैं सुनीता निर्वाण, सोहन निर्वाण, पता सोंदा रोड, बेगमाबाद, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा बेटा 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। एलईडी पर पत्र आप लोग पढ़ सकते हैं, एलईडी के माध्यम से, और आस्था चैनल के माध्यम से आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं। अनीता निर्वाण, सोहन निर्वाण, पता सोंदा रोड, बेगमाबाद, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन पेपर देने के बाद भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। उसने प्राइवेट नौकरी करने के लिए मन बना लिया और सबके बहुत ताने सुनने पर उसने प्राइवेट नौकरी करने का दिल बनाया। तभी मुझसे पूछते, मेरे बेटे से पूछते, इतनी तैयारी कर रहा था, कोई रिजल्ट नहीं आया इसका, इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी। हम सब उदास हो जाते, मन दुखी हो जाता। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि सावन के महीने में सीहोर वाला महाराज पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराता है, तो अपने बेटे से बोल कि घर में बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण के अंतर्गत पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर। हमने गुरुजी 2023 में बेटे से पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया। बेटे ने उसी दिन से शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा और बाबा देवादिदेव महादेव की मैं कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 5 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसी बीच में नवंबर के महीने में 2023 में कोसी कला मथुरा में आपकी कथा हुई। मैं मेरे बेटे को लेकर कथा में पहुंच गई। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में अगर एक दिन की भी कथा सुनी जाए और बाबा से दिल से विनती करी जाए, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, उसके पीछे नेत्र बंद कर बाबा से प्रार्थना करी जाती है, वो प्रार्थना बाबा स्वीकार करता है। मैंने भी कोसी कला में पहुंचकर अपने बेटे से कहा कि जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी बोले, उसके बाद में आप नेत्र बंद कर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा सुनेगा जरूर। मेरे बेटे और मैंने कोसी कला की कथा में बाबा से विनती करी और बाबा ने 3 महीने तो जाने दो गुरुदेव, 3 दिन भी पूरे हुए और बाबा ने मेरे बेटे की कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया में मेरे बेटे का सिलेक्शन करवा दिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बेटे का ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को साधुवाद देने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व। एक पत्र और है। इसमें उनका नाम नहीं लिखा है शायद इस पत्र में, किसी माँ ने लिखा है। पत्र जिसमें लिखा है, पत्र देखकर पहचान जाने तो खड़ी हो जाए। ये पत्र जिसके यहाँ 14 साल बाद संतान की प्राप्ति हुई है। आप ही का पत्र है। बाबू आया है क्या? साथ में बच्चा आया है? लिया उसको, लिया। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 14 साल हो गए थे, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं थी। मेरे पेट में रसोली हो गई थी, गांठ। डॉक्टर ने कह दिया था इसका ऑपरेशन जरूरी है और ये रसोली कोई साधारण सी नहीं है। हमने डॉक्टर के कहे अनुसार गोलियां तो ली, पर रसोली समाप्त नहीं हुई। बाबा के मंदिर में जाना चालू करा और प्रदोष काल में शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ करा। आप कहते हो कि प्रदोष काल में शाम के समय शिव के मंदिर में अगर दिया जलाया जाए, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए तो बाबा देता जरूर है। और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बाबा ने 14 साल बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए। ये शिव तत्व है, शिव ओघड़ी, शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि इस यज्ञ को, राजसु यज्ञ जो तुम कर रहे हो, उसको पूरा कौन कराए? पूर्ण कौन कराए? इसको पूर्ण कराएगा तो कराए कौन?
युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान द्वारकानाथ से पूछा कि आप बताइए कि इस राजसु यज्ञ को पूर्ण कौन था? भगवान द्वारकानाथ ने कहा कि शंकर भगवान के एक बड़े अविरल भक्त हैं, बहुत शिव के एक भक्त हैं जिनका नाम पुरुष मृगा है, जिनका नाम पुरुष मृगा। एक बार आप भी बोलो उस नाम को, क्या नाम है? पुरुष मृगा। मृगा मतलब हिरण, पुरुष मृगा। आ जाओ। उसका नाम पुरुष मृगा, पुरुष मृगा। भगवान द्वारकानाथ ने कहा यह शंकर भगवान का वो भक्त है जो संसार के जितने शिवलिंग है उन शिवलिंगों की आराधना बैठकर करता है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इनका नाम ऋषि पुरुष मृगा, ऋषि पुरुष मृगा। ये ऋषि हैं। और निवेदन करूंगा इस पवित्र धरा पर, हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, इस पावन प्रांगण से, नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर जितने बेटे बेटियां कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमने पहले भी कथा में कहा उन बच्चों के लिए कि भरपूर मेहनत करो। जितनी मेहनत तुमने आज करी है इससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत तुम करो। जितनी पढ़ाई आज कर रहे हो उससे ज्यादा पढ़ाई और करिए। भरपूर मेहनत करिए, परिश्रम करिए, पूर्ण कर्म करिए, रात दिन एक करो, विद्याध्ययन करो, खूब मेहनत करो। और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के बाद आप किसी एग्जाम में बैठने के लिए जा रहे हो तो 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन, उस जल के पात्र के मुख पर, कलश जो होता है ना, जल का पात्र जो होता है उसका जो मुख होता है ऊपर, उसके मुख पर लाल चंदन लगा लीजिए और पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर, पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर लाल चंदन लगे हुए स्थान से ही बाबा देवादिदेव महादेव को अगर वो जल समर्पित करा जाए तो ऐसा कोई बेटा बेटी नहीं जो कंपटीशन एग्जाम में निकले नहीं। महाभारत की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान द्वारकानाथ ने युधिष्ठिर से कह दिया कि इस राजसूय यज्ञ को करने के लिए ऋषि पुरुष मृगा का होना जरूरी है। तो कहिए ऋषि पुरुष मृगा मिलेंगे कहाँ? इनकी कोई झोपड़ी है, इनकी कोई कुटिया है, इनका कोई स्थान है, इनका कोई नगर है, इनकी कोई स्थान नियुक्त है जहां जाकर इनको निमंत्रण दिया जाए और इनको बुलाया जाए और किया जाए। तो कह दिया भगवान द्वारकानाथ ने, हम भी नहीं जानते कि शंकर के भक्त ऋषि पुरुष मृगा कहाँ रहते हैं, बस इतना मालूम है कि वो शिव के भक्त हैं। एक बार अगर ऋषि पुरुष मृगा का दर्शन ही हो जाए तो जीवन सिद्ध। भारत की भूमि के ये वो ऋषि थे जिनका मुख पुरुष की तरह था, जिनकी आधा धड़, छाती तक का शरीर, वक्षस्थल तक का शरीर पुरुष का था और वक्षस्थल से नीचे का बाकी का शरीर मृग का। हिरण का शरीर था आधा शरीर तो पुरुष का था और आधा शरीर हिरण का था। ऐसे ऋषि पुरुष मृगा, पुरुष मृगा। भगवान द्वारकानाथ ने कहा हम नहीं जानते कि ये पुरुष मृगा कहाँ मिलेंगे, पर एक बात है, इनको लेने के लिए भीम को भीम ने अपनी गदा उठाकर हां भरी, मैं ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जाऊंगा, मैं ऋषि पुरुष मृगा को लेने के लिए जाऊंगा। और आतुरता में भीम
आगे बढ़ने लगे। इतने में द्वारकाधीश ने कहा रुक जा भीम, रुक जरा, जिस पुरुष मृगा को तू लेने के लिए जा रहा है ये पुरुष मृगा कोई साधारण ऋषि नहीं है। अगर मान ले तूने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो ये पुरुष मृगा तुझे, जब डॉक्टर कह देते बच्चे की धड़कन नहीं, जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे को तकलीफ जाएगा, जब डॉक्टर कह दे कि इसको ये तकलीफ है, तेरी थोड़ी सी गलती हुई ना तो ये पुरुष मृगा तुझे निकल जाएगा। बच्चा जन्म लेने के बाद इतने में भीम ने कहा अगर बच्चा जन्म लेने में के बाद भी अगर शरीर का बल नहीं बुद्धि का बल भी, स्वधा का स्मरण कर कर देसी गाय, मुझे में केवल शरीर का बल नहीं शंकर भगवान पर लेपन का बल, क्या लेपन करना है भगवान द्वारकानाथ ने कहा गाय नहीं मर्जी देसी। और याद रखना भीम, जरा सी चूक हुई, जरा सी गलती हुई तो ऋषि लेपन करिए, पुरुष मृगा तुझे निकल जाएंगे। भीम ने कहा चिंता मत करो, मैं लेने के लिए जाता हूँ। भीम उठे, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ढूंढने के लिए चल दिए। दृष्टि से, श्रवण से, पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते जन्म के बाद में तकलीफ देते हैं और अवस्था उसकी छोटी है, अगर वो 10 साल के अंदर का है तो उस बच्चे की नाभि में वो घी थोड़ा सा गुनगुना। भीम ने आवाज लगाकर कहा तुम कौन हो, और बच्चे की उस घृत से बानर के रूप में श्री हनुमान जी महाराज के पास थोड़ी थोड़ी मालिश करना सुधा माता पहचाने से प्रारंभ करिए। भगवान राम जी के चरणों का दास ने कर देखिए, बच्चे में थोड़ा थोड़ा सा फल आना प्रारंभ हो जाएगा। तुम मुझे पहचाने ना? भीम ने कहा हनुमान जी महाराज कुछ नाम मैं तुम्हें पहचान। शिव महापुराण के कुछ नामों का स्मरण करा करो। पहला है तुम्बरूका, थोड़े बेचैन, क्या नाम है तुम्बरूका, ये गर्भस्थ धारण करने के लिए, तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी बेचैनी, 25 साल तक संतान नहीं होती उसके लिए तुम थोड़े बेचैन से नजर आ रहे हो। जिसने शिव महापुराण की कथा को तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी बेचैनी दिख रही है, क्या बात है भीम? भीम ने कहा मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे बेचैनी क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे कष्ट क्या है, मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे तकलीफ क्या है। भीम ने बताना नहीं चाहा। भीम बैठ गए, सुस्ता रहे थे, बहुत सुस्ताते सुस्ताते आखिरी में हनुमान जी महाराज ने भीम को दूर बैठे हुए कहा भीम मुझे मालूम है तुम कहाँ जा रहे हो। भीम ने पूछा बताओ कहाँ जा रहा हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा किसी ने प्रश्न किया है कि गुरुजी भरोसा कैसा करना मृगा को लेने के लिए जा रहे हो। भीम ने कहा विश्वास कैसा करना चाहिए कि मैं पुरुष मृगा को लेने के लिए जा रहा हूँ। भरोसा कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। तो शिव महापुराण का भक्त है शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, भगवान में अंश हूँ इसलिए मैं हनुमान के जितने पंडाल लगभग 7-8 पंडाल जितने भी यहाँ से वहाँ तक दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप लोग एक अंश हूँ इसलिए मैं हनुमान। तो जहाँ जहाँ तक बैठे हुए अपने हृदय में हाथ जोड़कर कहा आप जानते हो मैं क्यों जानो, भरोसा सब जानता हूँ, विश्वास कैसे करना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है इसलिए जा रहे हो। बच्चे भीम ने कहा तो ये बताओ कि ऋषि पुरुष मृगा और हवा में भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने कहा तुम ढूंढते रहो एक न एक दिन तुम्हें पुरुष मृगा मिल जरूर जाएंगे। हवा में एक बात सुन ले भीम, तुझे पुरुष मृगा मिल जाएंगे ना तो बता है आपस में बात कर जब तूने ले जाना चाहेगा बच्चे कोई ना कोई शर्त कि मुझे पुरुष मृगा तेरे सामने रख दे, कोई नहीं देगा और मुझे अपनी गोदी में कोई ना कोई झेल लेगा, ऐसा विश्वास मेरे महादेव पर रखो। जीवन में कितना भी दुख आए आप भरोसा पर रखो तो वो गोदी में झेल शरीर के तोड़ कर देगा, वो झेलेगा। हनुमान जी महाराज बोले मैं अपने शरीर के 3 बाल तुझे दे रहा हूँ, इन 3 बालों को 3 रोमों को तू अपने पास रखना। इतने में भीम ने कहा मैं तुम्हारे 3 बाल क्यों लेकर जाऊँ, तुम्हारे शरीर के 3 रोम क्यों लेकर जाऊँ, इन केश को क्यों लेकर जाऊँ। तब हनुमान जी ने कहा सुन देखिए जब पुरुष मृगा मिलेंगे तो उससे शर्त रखेंगे, तेरे साथ हस्तिनापुर जाने की जब शर्त रखी जाएगी उस जगह पर एक मेरी याद आएगी। ऋषि पुरुष मृगा जब उससे शर्त रखेंगे, ऋषि पुरुष मृगा को रोकने के लिए मेरे शरीर का एक बाल जब तू जमीन पर पटकेगा उससे 1000 शिवलिंग धर्म की ओर हम बढ़ रहे हैं। दूसरा रोम पटकेगा उससे 1 लाख शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। निर्माण कर तीसरा रोम जब तू पटकेगा और आप उससे 1 करोड़ शिवलिंग उत्पन्न हो जाएंगे। कलयुग नहीं चल रहा है, कौन सा मेरे हनुमान जी महाराज ने कहा भीम जब तो पुरुष मृगा से संकल्प लेगा कुछ के शर्त रखेगा मेरे शरीर पे ये शिवलिंग कलयुग नहीं है शिवयुग।
आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना सेवन करोगे, आप जितना शंकर जी का गुणगान करोगे, आप अपने नजदीक के शिव मंदिर में जितना जाओगे, प्रणाम करोगे, गुणगान करोगे, भजन करोगे, मेरा देवादिदेव महादेव कहेगा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तू मेरे मंदिर में आ रहा है तो तेरी सारी समस्या मेरी है। और मैं उसको समझ करो। अब पुरुष मर का एक एक शिवलिंग की पूजन करेगा तब जाकर कहीं आगे बढ़ेगा। जहाँ पर मेरे ये 3 रोम तेरे काम आएंगे। हनुमान जी ने अपने 3 रोम तोड़कर 3 बाल तोड़कर भीम को दे दिए। भीम ने वो बाल संभाल कर रखे। पुरुष मृगा को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े तो ऋषि पुरुष मृगा मिल रही है। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है नगर का राजा। ये 4 पात्र ऐसे हैं, ये चार पात्र ऐसे हैं जो हमारे युग का निर्माण करने वाले हैं और संपूर्ण विश्व का एक आनंद देने वाले। पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, माता। जम के बोलो जरा, माता। पहले नंबर पर अच्छे युग के निर्माण में माता की उपस्थिति है। कई लोग कहते हैं गुरुजी पहले राम जी का जन्म हुआ, क्या आज के जमाने में राम जी का जन्म हो सकता है? भीम ने देख लिया, ये बिल्कुल हो सकता है। बैठ गया सामने। उसमें दिक्कत क्या? बस राम जी को पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बहुत और अंतर तुम्हारे है। पिता को दशरथ बनना पड़ेगा तो राम जैसी औलाद तुम्हारे घर में जन्म ले सकते। इन दोनों में बड़ा भारी अंतर हो। कोई परेशानी? संस्कार और अहंकार में बड़ा भारी अंतर होता है। क्या संस्कारवान व्यक्ति कृष्ण स्वयं झुकता है और अहंकारवान व्यक्ति दूसरे को झुकाना क्यों नहीं? यशोदा आपको बनना है, नंद बाबा आपको बनना है, देवकी आपको बनना है, वसुदेव खुद झुकता है। अहंकारवान व्यक्ति दूसरे को झुकाना चाहता है। अहंकारवान व्यक्ति बार बार अपनी अहंकार को प्रदर्शित करता है। तो मुझे जानते नहीं हो, तो मुझे पहचानते नहीं हो, स्वामी विवेकानंद मुझे जानते नहीं हो, तो मुझे पहचानते माँ थी। संत तुकाराम जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। जिसको बहुत अहंकार होता है, नामदेव जी को, मीरा जी को, कर्मा जी को जन्म देने वाली जानते नहीं हो। राम और कृष्ण को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। मेरा समय आन दे, को जन्म देने मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। और वो माँ अगर तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा समय जानते हैं, मैं बताऊंगा तुम सनातन धर्म क्या आगे बढ़ाने वाला होगा। जो ये विचार कर ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है हित करने वाला होगा, गर्भ में जो बच्चा है भगवत भजन करने वाला होगा, ये निश्चित है। गर्भ से जो बच्चा होगा वो निश्चित भजन करने वाला। डॉक्टरों ने कर दिया समय, ये माता का संकल्प जो कह रहा था मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूँ। मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूँ। छाती में दर्द हुआ, दिल्ली ले गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। अब बता क्या बता? केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो। समय तेरा था। थोड़ा सा शिव महापुराण की कथा कहती है 5 दिन की शिव महापुराण की कथा आपके हापुड़ क्षेत्र में हो रही है। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा ये उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर हो रही है। अपने मुख से कोई ऐसा शब्द मत कह जाना 5 दिन में कि बाद में पछताना पड़े। इसलिए प्रयास करना प्रेम से, दिल से, आनंद से शिव महापुराण की कथा। या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ। कोई ऐसे शब्द का संबोधन न करिए। शिव तत्व है क्या? घर में जोत बना लो, नवरात्रि का मतलब यही है। घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है। घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में विचार होना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना में गाजियाबाद है। ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी में सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे। कोई गांव का नाम लिखा है कि एक नारी का आदर क्या होता है? तुम समझ गए ना? क्या नहीं? एक नारी का सम्मान के आगे लिखा है लाल कुआं। एक नारी के विचार, उसकी सोच, उसकी मेरा फोन नंबर, मोबाइल नंबर ये एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ? मेरे पति का 6 साल से कोई काम नहीं।
जून में जब डॉक्टर ने घर के बच्चों को अपनी माता जी के पास जब डॉक्टर समझे कि इसको ये तकलीफ है हम तो यहाँ ब्रेस्ट में गांठ पड़ के ब्रेस्ट में जो गांठ पड़ी है उसका जांच करवाया गया दिल्ली में, तो मालूम पड़ा कि वो सेकंड स्टेज का कैंसर है। श्री शिवाय नमस्ते भक्तों, कैसे हैं आप सब? बाबा की कृपा से आप सब को 6 महीना अच्छे हुआ होंगे। बोलना और 6 चाहूँगा महीने आप होने हमारे के बाद चैनल को मालूम पड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको जो भी वीडियो डाले जाएंगे सेकंड हमारे स्टेज का तरफ से कैंसर आपको आया। अपडेट टाइम टू टाइम मैंने अपनी छोटी बहन से हर हर और अपनी माँ से श्री शिवाय नमस्ते। सोमवार की कहना चालू कर